क्या कोई व्यक्ति गरीब होने का सपना देखता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि वो आजीवन कर्ज में फंसा रहे? नहीं। फिर क्यों चाहते हुए भी हर कोई अमीर नहीं बन पाता? जवाब है कुछ खराब आदतें। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें होती है। इसी किताब में वो ये भी कहते हैं कि आदतें ही हमारा जीवन बनाती है और बिगाड़ती भी है। आर्थिक पिछड़ेपन का भी एक बहुत कारण आदत ही है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में जो हमें अमीर बनने नहीं देती। 8% भारतीय परिवार ही निवेश करता है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को भारतीय लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े कह रहे हैं। आरबीआई ने 2019 में एक सर्वे करवाया। उस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% भारतीय परिवार ही म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है। अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ 100 में से महज 3 लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं अमेरिका में ये आंकड़ा 100 में से 55 का है। इन्वेस्टमेंट को नज़रअंदाज करना हमारी बहुत बड़ी भूल है जो हमें अमीर बनने नहीं दे रही है। 50-30-20 रूल को फॉलो नहीं करना। एलिजाबेथ वारन और एमिलिया वारन त्यागी ने मिलकर एक किताब लिखी। किताब का नाम है द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। इस किताब के जरिए उन्होंने हमें बजट का एक रूल बताया जिसमें 50-30-20 के नाम से जाना जाता है। बजट का ये नियम बहुत मशहूर हुआ, ये बहुत कारगर भी है। इस नियम के अनुसार हमें अपनी आय का 50% हिस्सा अपने ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए। ये ज़रूरतें घर का राशन, बच्चों के स्कूल फीस, पेट्रोल का खर्च इत्यादि हो सकते हैं। आय का 30% हिस्सा हमें अपने शौक पर खर्च करना चाहिए, जैसे फिल्म देखना, घूमना, कोई फैंसी सामान खरीदना इत्यादि। वही आय का 20% हिस्सा हमें बचत और निवेश में लगाने चाहिए। समस्या तब हो जाती है जब हम इस रूल के अनुसार नहीं चलते। ये सवाल आपसे है, क्या आप इस नियम के अनुसार चलते हैं? लायबिलिटी और एसेट में फर्क को ना समझना एक बड़ी गलती है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं कि संपत्ति 2 तरह की होती है, एक लायबिलिटी और दूसरी एसेट। वो संपत्ति जिसे खरीदने के बाद उसकी कीमत दिन ब दिन कम होती जाए और उसके रख रखाव में भी पैसे खर्च होते हैं, वैसे संपत्ति को लायबिलिटी कहा जाता है, जैसे कार, गैजेट इत्यादि। वही जिस संपत्ति की कीमत समय के साथ कम ना हो और जो हमारे आय बढ़ाने में सहायक हो उसे एसेट में गिना जाता है, जैसे घर, गोल्ड, स्टॉक इत्यादि। इसके आगे लेखक कहते हैं कि जो लोग एसेट से ज्यादा लायबिलिटी में पैसा खर्च करते हैं वो अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि इससे उनके लगाए धन की कीमत दिन ब दिन कम होती जाती है। साथ ही उसके आय का एक मोटा हिस्सा लायबिलिटी के मेंटेनेंस में भी लग जाता है, जैसे कार का लोन का इंटरेस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट इत्यादि। वहीं अमीर लोग अपने पैसे को लायबिलिटी से ज़्यादा एसेट में खर्च करते हैं, जिससे उनकी संपत्ति दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। फाइनेंस संबंधित कुछ लापरवाही, कुछ ऐसी छोटी छोटी लापरवाही जिसकी वजह से लोग अपने पैसे का नुकसान कर लेते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ना खरीदना। इससे अगर परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो परिवार अर्श से फर्श पर आ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस इस खतरे से बचाती है। इसी तरह के एक लापरवाही ये भी है कि लोग समय पर इलेक्ट्रिसिटी बिल या EMI भरना भूल जाते हैं, इससे उन्हें भारी पेनल्टी भरना पड़ता है। सोशल वैलिडेशन की चाह, बचपन से लोगों की चाह होती है कि वो अमीर बने, लेकिन अमीर बनने की चाह अमीर दिखने में बदल जाती है। लोग चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसे नोटिस करे और अमीर समझे। सिर्फ इसी
चाह में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करता है। इससे वह बेशक बाहर से अमीर नज़र आता हो, लेकिन भीतर से वो एक मिडिल क्लास ही रह जाता है। दूसरों के सामने अमीर दिखाने की चाह लोगों को गरीब बना रही है। अकाल्पनिक सुख के लिए पैसे बर्बाद करना। क्षणिक सुख के लिए लोग अपनी तनख्वाह का मोटा हिस्सा खर्च कर देते हैं। अगर इस आवेग को नियंत्रण कर लिया जाए तो अच्छे खासे पैसे बचाए जा सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग और एल्कोहल, ऑनलाइन गेम पर पैसा उड़ाना, समय समय पर महंगे रेस्टोरेंट जाना, पार्टी और क्लब में जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह महंगे कैब का इस्तेमाल करना। इन सब क्षणिक सुख के कारण भी आप अमीर नहीं बन सकते। बात बात पर कर्ज ले लेना। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भारत की आधी कामकाजी आबादी कर्ज में है। कर्ज अगर एजुकेशन के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी इमरजेंसी के लिए लिया जाए तो ठीक है, लेकिन लोग अब गैर जरूरी सामान खरीदने के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, महंगा स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी लोन लेने लगे हैं। इस तरह के खर्चों के लिए लिया जाने वाला लोन बुरे लोन में गिना जाता है। कर्ज में रहते हुए ना तो लोग पैसे बचत कर पाते हैं और ना ही निवेश। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आप क्यों अमीर नहीं बन पा रहे हैं। हो सके तो आप इन गलतियों को ना करें। दोस्तों, इतना ही हम कहना चाहेंगे कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।